भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी दिखाई दिया जो सड़क किनारे बैठा हुआ था और आने जाने वालों से भीख मांग रहा था। अर्जुन उस भिखारी के पास गया और बोला, भाई, तू भीख क्यों मांग रहा है? भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, साहब, क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, न काम है न पैसा है। बस इसी तरह लोगों से भीख मांगकर गुजारा करता हूं। अर्जुन को उस पर बहुत दया आई। उसने तुरंत अपनी थैली से बहुत सारे सोने के सिक्के निकाले और भिखारी के हाथ में रख दिए। फिर बोला, ले भाई, अब तुझे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सिक्कों से अपना जीवन सुधार ले। भिखारी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सिक्कों को मजबूती से पकड़ा और मन ही मन सोचने लगा, आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई। अब मैं अमीर बन गया हूं। गांव में सबसे बड़ा घर बनाऊंगा। सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो अपने सपनों में खोया रहा। लेकिन जैसे ही वो एक सुनसान जगह से गुजर रहा था, तभी अचानक एक चोर वहां आ गया। चोर ने उसकी हालत देखकर अंदाजा लगा लिया कि उसके पास कुछ कीमती चीज है। उसने भिखारी को धमकाया और उसके सारे सोने के सिक्के छीनकर भाग गया। भिखारी कुछ समझ ही नहीं पाया। उसके सारे सपने एक ही पल में टूट गए। वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद जब उसका रोना थमा तो उसने फिर से वही पुराना रास्ता अपना लिया, भीख मांगना। उधर कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि वही भिखारी फिर से भीख मांग रहा है। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। वो उसके पास गया और बोला, अरे, अभी तो मैंने तुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए थे, फिर तू भीख क्यों मांग रहा है? भिखारी ने हाथ जोड़कर दुखी स्वर ने कहा, साहब, मैं क्या करूं? मैं सिक्के लेकर घर जा ही रहा था कि एक चोर आया और सारे सिक्के छीनकर ले गया। अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, इस बार मैं तुझे इससे भी ज्यादा कीमती चीज देता हूं। ये कहकर उसने उसे एक चमकता हुआ हीरा दे दिया और बोला, अब इसे संभाल कर रखना और आगे से भीख मत मांगना। अब भिखारी और भी ज्यादा खुश हो गया। उसने हीरे को देखा और मन ही मन सोचा, अब तो मैं सच में अमीर बन जाऊंगा। इस हीरे को बेचकर गांव का सबसे बड़ा घर बनाऊंगा। सब मेरे आगे झुकेंगे। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा और उस हीरे को सबकी नजरों से बचाकर एक पुराने घड़े में छुपा दिया। उसने सोचा, यहां कोई इसे ढूंढ नहीं पाएगा। अगले दिन उसकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी पर गई। उसने वही पुराना घड़ा उठाया जिसमें हीरा रखा हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि उस घड़े में कोई कीमती चीज छुपी हुई है। जैसे ही उसने घड़े को पानी में डुबोया, हीरा फिसलकर नदी में गिर गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और वो पानी भरकर घर लौट आई। जब भिखारी को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर से टूट गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो फिर से वही पुराना काम करने लगा, भीख मांगना। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से वहां पहुंचे और उसे फिर से भीख मांगते देखा। इस बार भगवान ने उसे बुलाया और बिना कुछ कहे उसे सिर्फ 2 सिक्के दे दिए। अर्जुन ये देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, मैंने इसे इतना सब कुछ दिया, फिर भी ये नहीं बदला, और प्रभु ने इसे सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं। अर्जुन को जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, देखता हूं ये भिखारी इन 2 सिक्कों का क्या करता है। वो चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। भिखारी इन 2 सिक्कों को लेकर उदास मन से जा रहा था। वो सोच रहा था, इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा। तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसके पास एक टोकरी थी जिसमें बहुत सारी मछलियां थीं। उन मछलियों में से एक मछली बहुत तड़प रही थी। वो बार बार उछल रही थी, जैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हो। भिखारी ने उस मछली को देखा और उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, वैसे भी इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा। क्यों ना इस तड़पती हुई मछली की जान बचा दूं। कम से कम किसी का भला तो होगा। उसने बच्चे को दोनों सिक्के दे दिए और वो तड़पती हुई मछली खरीद ली। अब वो नदी के पास गया और जैसे ही मछली को पानी में छोड़ने लगा, तभी अचानक उस मछली के मुंह से वही हीरा बाहर गिर पड़ा। भिखारी ये देखकर दंग रह गया। वो खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मेरा हीरा मिल गया। उसी समय वो चोर भी वहां से गुजर रहा था जिसने पहले उसके सोने के सिक्के चुराए थे। उसने भिखारी को चिल्लाते हुए सुना और घबरा गया। उसने सोचा, ये जरूर मेरे बारे में बोल रहा है। वो डर के मारे तुरंत भिखारी के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई चिल्ला मत, अगर तूने सबको बता दिया तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे। तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। ये ले तेरे सारे सोने के सिक्के वापस। भिखारी के हाथ में अब उसका हीरा भी था और सोने के सिक्के भी। ये सब देखकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। वो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु, ये सब कैसे हुआ? मैंने इसे इतना धन दिया, फिर भी इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, और आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, फिर भी इसका जीवन बदल गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तूने इसे सोने के सिक्के दिए तब इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब तूने इसे हीरा दिया तब भी इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। लेकिन जब मैंने इसे 2 सिक्के दिए तब इसने दूसरों के बारे में सोचा। भगवान आगे बोले,
अर्जुन, जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसका लाभ भी सीमित रहता है, लेकिन जब वो दूसरों के बारे में सोचता है तब भगवान भी उसके